नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर जैसे नाम में ही बता रखा इक्वेशन है, तो कौन सी इक्वेशन है जिस पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं? दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था एसेट्स क्या है। ऐसी चीजें जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या जो फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, वो क्या है? एसेट्स हैं। लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। एंड कैपिटल क्या है? मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इन बिजनेस, जो पैसा ओनर में बिजनेस में लगाता है। तो एसेट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लाइबिलिटी और कैपिटल को। या आप अपने लाइफ में भी दे सकते हो। जो आपके घर में एसेट्स हैं, या तो वो आपके खुद के पैसे से होंगी या तो उधार के पैसे से होंगी। जो खुद के पैसे से है वो क्या है? कैपिटल। और जो उधार के पैसे से है उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। मतलब उधार अगर चुकाया नहीं है तो ये ओनर्स इक्विटी है, ये आउटसाइडर इक्विटी है। ये ओनर का स्टेक शो कर रहा है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी आउटसाइडर का स्टेक शो कर रहा है। अब इस पर हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन बेस्ड है। अगली चीज में क्या आती है? क्या बेस्ड है इस पर हमारा? इस अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या बेस्ड है? हमारी बैलेंस शीट बेस्ड है। बैलेंस शीट किस पर बनती है? इसी पर। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इस पर देखेंगे और क्या चीजें हैं कि अगर अगर एक एसेट बढ़ता है दूसरा एसेट कम हो जाता है। एग्जाम्पल्स भी आते हैं पेपर में इसके। कैसे हो सकता है? अगर एक एसेट बढ़ रहा तो एक एसेट कैसे कम होगा? जैसे मान लो आप आजकल को मोबाइल बड़ा अच्छा लगता है, मोबाइल खरीदा और कैश कम हो गया। आप बोलोगे ठीक है, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हो गया, मोबाइल बढ़ा कैश कम हो गया। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो सर हम तो उधार लिए हैं, तो ठीक है भैया लाइबिलिटी बढ़ गई। अगर एक एसेट बढ़ा तो लाइबिलिटी बढ़ गई। दो ऑप्शन में एक तो होगा, अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो कोई दूसरा एसेट कम हो रहा होगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ रही होगी। आपके पापा ने एक फ्लैट खरीदा तो एक एसेट बढ़ा, या तो उन्होंने कैश दिया होगा या तो उन्होंने उधार लिया होगा। यही ऑप्शन हो सकता है। इतना अगर एक एसेट कम होता है दूसरा एसेट बढ़ जाता है। जैसे आपने जमीन बेच दी, आपकी पड़ोस में एक जमीन थी, आपने बेच दी तो एक एसेट कम हुआ और घर में कैश ही कैश आ गया। दूसरा, एक एसेट कम होता है तो लाइबिलिटी भी कम होती है। आपने राधे श्याम से 500 रुपये उधार लिया था, रोज सुना रहा था आपको, मुंह पर फेंक के चले आए 500 रुपये, तो ठीक है एसेट कम हुआ और लाइबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। अब उसका सुनना नहीं पड़ेगा। इस तरह लाइबिलिटी में भी सेम होता है। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है, एक लाइबिलिटी बढ़ती है, दूसरी लाइबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है। जैसे क्रेडिटर्स को आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो क्रेडिटर्स कम हो गए और एक्सेप्टेंस बढ़ गए। बिल लाइबिलिटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ गया। आपने बैंक से लोन ले लिया, लोन लिया लाइबिलिटी बढ़ी और क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। इतना लाइबिलिटी कम तो हमारा दूसरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल दोनों एक ही हो सकता है, इन दोनों का एग्जाम्पल। यहाँ भी लाइबिलिटी कम तो एसेट भी कम। आपने बैंक लोन रिपे कर दिया। तो उससे सारे एग्जाम्पल्स एक ही तरह से होते हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये भी क्वेश्चन में 1 मार्क तो आपको दे ही जाता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या देखेंगे ये देखते हैं पहले हम आज। आज हम कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल और बनाएंगे, आपको देखेंगे कैसे काउंटिंग क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो यहां पर लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते नहीं क्या बना रहे हो भैया। नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखना निहायत ही जरूरी वर्क है। अब इसके नीचे कॉलम बनाइए। यहां पर हो गया सीरियल नंबर,
यहां पर हो गए पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया एसेट्स, यहां पर हो गए आपके कैपिटल, और यहां पर हो गए लायबिलिटी। आप चाहे लायबिलिटी आगे रखो चाहे कैपिटल आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटीज, ठीक है, मैं इसको ऐसे क्लोज कर दे रहा हूं। अब एक पहला पॉइंट देखते हैं, पहला इक्वेशन आ गया, स्टार्टेड बिजनेस। आप ध्यान सुनेंगे, आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹30,000। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या लाए दुकान में? आप कैश लाए और गुड्स लाए। तो जब आप कैश लाते हो तो कौन सा एसेट बढ़ गया आपके पास? कैश। कितना कैश बढ़ गया? 50,000। और क्या बढ़ गए? गुड्स। तो गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक भी कितना बढ़ गया? 30,000। तो जो अभी आपने घर से लाते हो दुकान में उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आपकी कैपिटल तो बढ़ गई कितनी? 80,000। देखो दोनों साइड टैली कर रहे हैं। वाट एवर यू ब्रिंग्स फ्रॉम योर होम इज योर कैपिटल। यू आर ब्रिंगिंग कैश एंड स्टॉक। कैश लाए, गुड्स लाए, आपकी कैपिटल बढ़ गई कितने से? 80,000 से। दूसरा पॉइंट है, आपने परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स ₹10,000 ऑन कैश एंड ₹20,000 ऑन क्रेडिट। चलो हम एक एक करके कराते हैं आपको। परचेज गुड्स 10,000 फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा 10,000 का कैश में, तो गुड्स खरीदोगे तो क्या बढ़ेगा आपका? स्टॉक। स्टॉक इज इंक्रीज बाय 10,000। और आपने पेमेंट किया तो आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया। कितने से कम हो गया? 10,000 से। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हो गया। अब हमारा न्यू इक्वेशन आएगा, ये आ गया न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना है यहाँ पर 40,000 बचा, 50 में 10 गया 40, यहाँ पर कितना आया? 40 आ गया, और यहाँ पर 80 आ गया। आपका हमेशा टैली करेगा, 40 + 40 80। चेक कर सकते हैं हर स्टेप के बाद कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब थर्ड पॉइंट आ गया, परचेज्ड गुड्स ₹20,000 फ्रॉम श्याम। आपने श्याम से गुड्स खरीदा 20,000 का। क्या यहां बता रखा है कि आप शाम को पेमेंट कर रहे हैं? नहीं बता रखा है। कोई भी आपका नाम क्यों रिकॉर्ड करता है? जब आप उधार खरीदते हो या उधार बेचते हो, तो आपने उधार खरीदा इसलिए नाम आया है। नाम डिनोट कर रहा है कि आपने उधार खरीदा। गुड्स खरीदने पर क्या बढ़ता है हमारा? स्टॉक। कितना स्टॉक बढ़ गया? 20,000। आपने गुड्स कितने खरीदा? 20,000 का स्टॉक बढ़ा, और उधार खरीदा, क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए 20,000 से। फिर से न्यू इक्वेशन लाएंगे हम। ये न्यू इक्वेशन आ गया हमारे पास। कितना आया न्यू इक्वेशन? तो यहां पर आ गया 40,000, यहां पर आ गया 60,000, और यहां भी 80,000, और यहां पर 20,000। देखिए अब भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख, वहां भी। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बहुत कुछ खरीद लिया, कुछ बेच भी लेते हैं। खरीदते रह जाओगे जिंदगी भर? बेचना भी जरूरी भाई, इन मजा कहाँ से आएगा? दुकान में सामान सजाए जा रहे हो, कुछ बिक रहा नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो हम गुड्स बेच रहे हैं, चलो गुड्स बेचते हैं।
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। आपने गुड्स 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे। अब सीधे बात है, 10,000 का कॉस्ट प्राइस थी, बेच रहे हो 12,000 में, 2,000 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट करोगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमारी कैपिटल 2,000 से बढ़ गई। लेकिन गुड्स बेच रहे हैं तो हमारा स्टॉक क्या होगा? कम हो जाएगा। और स्टॉक किस प्राइस से कम होता है? कॉस्टिंग प्राइस से। कितना कॉस्ट प्राइस था? 10,000, स्टॉक कम, प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का। और पैसा कितना है भाई? अगर हम किसी को सामान 12,000 में दे रहे हैं तो पैसा कितना आएगा? 12,000 ही आएगा ना। तो कितना पैसा आ गया? 12,000। इससे हमारा क्या बढ़ गया? कैश। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब न्यू क्वेश्चन पहले बनाएंगे। न्यू इक्वेशन। अब देखो 40 में 12 जोड़ लो, 52,000। पहले 40,000 था, गुड्स बेचे 12,000 और आ गए 52,000 हो गए। यहां पे कितना बचा? 50,000। यहां पे कितना आया? 82,000। यहां पे कितना आया? 20,000। चलो हम बहुत नगद बेचा, अब थोड़ा उधार भी बेच लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹9,000 टू हरी। हरी को हमने 10,000 के गुड्स 9,000 में बेचे। तो सीधी बात है, कॉस्टिंग कितना था? 10 बेच रहे और 9 में लॉस कितना हुआ? 1,000 का। प्रॉफिट लॉस तो हम बड़े तगड़े पहचानते हैं। कितना लॉस हुआ? 1,000 का। स्टॉक कितना कम हुआ? कॉस्ट प्राइस से। कितना है कॉस्ट प्राइस? 10,000। माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा दो। तो 10,000 का बेचा हमने, उधार बेचा, नाम दे रखा मतलब उधार बेचा। क्या कैश बढ़ा? नहीं भाई, कैश आ गया होता तो उधार कैसे होता तब? तो उधार बेच रहे हैं, क्या बढ़ गए हमारे? डेटर्स। आप एक नया कॉलम बनाएंगे डेटर्स का, यहां पर लिख देते हैं हम लोग डेटर्स, DEBTORS। ये ORS है। बिजनेस के लिए भी ORS होता है, कितना पैसा मिलना है। तो डेटर्स हमारे बढ़ गए 9,000 से। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे होगा सर आंसर गलत है सही है। देखो 10 में से 1 माइनस करो, -1, यहां भी -1, दोनों साइड इक्वल है। अब फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम। न्यू इक्वेशन। कितना आ गया यहां पर? 52,000। यहां पर कितना आ गया? 40,000 प्लस 9,000, यहां पर 81,000। अब आते हैं, हमने गुड्स खरीद भी लिया, बेच भी लिया। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास आते हैं इनकम और एक्सपेंस के बारे में डील करेंगे हम। तो सबसे पहले एक्सपेंस देख लेते हैं। अब ये 6 पॉइंट है। रेंट पेड, आप दुकान खोले हो, किराया भी देना पड़ेगा। रेंट पेड ₹1,000। 1,000 रुपए रेंट पे कर रहे हो आप। रेंट क्या हमारा? एक्सपेंस है, दे रहे हो, एक्सपेंस है। मैंने बताया भी था ना, भी मालूम है, दुख होता जहां एक्सपेंस है, आप खर्च कर रहे हो, बड़ा दुख होता है। एक्सपेंस कहां माइनस होता है? कैपिटल से। पे किया ना, किसमें पे किया? कैश में। तो कैश हमारा कम हो गया। चलो यहां पर एक पॉइंट और जोड़ते हैं। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5,000। अब बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग क्या मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, देना था बट दिया नहीं है, तो एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां माइनस होता है? कैपिटल से। कितना माइनस करेंगे? 5,000 का आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। कितनी लाइबिलिटी बढ़ गई? 5,000। कुल एक्सपेंस कितना था?
6,000 का, उसमें 1,000 पे किया, कैश से कम हो गया। जो नहीं पे किया उससे क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। ऊपर एक कॉलम बढ़ा देते हैं हम, प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग, ओ ऑब्लिगियस, रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया। अब आते हैं हम, तो फिर से एक पॉइंट को समझ लेते हैं। हमने रेंट 1,000 पे किया, तो एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस, पे कर रहे हैं तो किस में पे कर रहे हो, कैश से, कैश में माइनस हो गया। एक तरह रेंट आउटस्टैंडिंग है, देना था बट अभी दे नहीं पाए हैं, तो हमारा एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस, और नहीं पे कर पाए, लायबिलिटी बढ़ गई, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यू इक्वेशन फिर से बनाएंगे हम, न्यू इक्वेशन। 52 में 1 माइनस करो, 51 प्लस 40,000 प्लस 9,000, तीनों जोड़ो 1 लाख आ रहा है। और यहां कितना आया, 6,000 माइनस करो, 75 20,000 प्लस 5,000 आ गया। इधर भी 1 लाख आ गया। हमारा आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, हम लोग गलत तो कर ही नहीं सकते, एज वी आर जीनियस। अब आता है रेंट पेड इन एडवांस, अब भी रेंट ही लिख रहे हैं मैं, रेंट पेड इन एडवांस। किसी रूम का, दूसरा रूम था, उसका किराया आपने एडवांस पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 1,000। आपने एडवांस दिया तो कैश में दिया ना, कैश से माइनस हो गया 1,000। लेकिन जो हमने एडवांस दिया, क्या उसका बेनिफिट मिला, नहीं, अभी मिलना है। जो चीज मिलना है वो क्या है, एसेट है, एक नया एसेट बढ़ गया, प्रीपेड रेंट। कितना, 1,000, जो पहले से पे कर रखा है एसेट है, बेनिफिट मिलना बाकी है, तो नया एसेट आ गया, प्रीपेड। प्रीपेड रेंट 1,000। तो फिर से आते हैं, आपने रेंट एडवांस पे किया तो क्या हुआ, पे किया तो कैश कम हो गया, पर एडवांस दिया तो हमारे लिए क्या एसेट है, एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हुआ। कोई एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस होता तो बेनिफिट मिलने के बाद दे रहे हो तो एक्सपेंस होता, ये एसेट है हमारा। अब फिर से न्यू इक्वेशन लाएंगे हम, कितना अमाउंट आ गया, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, 75,000 20,000 एंड 5,000। अब आता है 8th पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन। ₹3,000 हमें कमीशन मिला, इनकम है हमारी, मिला, इनकम है। इनकम कहां प्लस होती है, कैपिटल में, और मिल किस में रहा है, कैश में, कैश भी बढ़ गया। इनकम तो मिलती है ना, किस फॉर्म में मिली, कैश में, कैश बढ़ गई। और इनकम क्या है हमारी, कहां प्लस होती है, कैपिटल में। अब आते हैं न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन निकालेंगे, कितना अमाउंट आ गया, 53,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 78,000 20,000 एंड 5,000। अब अगर पॉइंट होता है यहां पर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000, तो मिल तो रहा है ना, तो कहां प्लस करेंगे हम, कैश में। बट ये एडवांस में मिला है, अभी हमने कमाया नहीं, फिर भी मिल गया,
तो क्या है लाइबिलिटी। जैसे आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपने पहले फीस मेरे मुंह पर जमा फेंक दी, तो लो सर पूरे साल की फीस, तो हमारे लिए तो लाइबिलिटी हो गई ना। एक नई लाइबिलिटी आ गई, क्या, एडवांस कमीशन। मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लेंगे आप, यहां से आ गया प्लस एडवांस कमीशन, कितना 2000 का। अब फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा, इस पॉइंट को समझ में आ गया होगा। कमीशन मिला प्लस करेंगे कैश में, चाहे अगर वो केवल इनकम है तो कैपिटल प्लस, अगर एडवांस मिल रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ गई। 55,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, 78,000, 20,000, 5,000 एंड 2,000। अब 10th में आता है अगला पॉइंट, अक्रूड कमीशन। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹500। कमीशन मिलना था बट नहीं, कमा लिए बट मिला नहीं अभी, तो इनकम तो हो गई ना, कमा लिए तो हमारी इनकम हो गई 500 रुपए कैपिटल में प्लस, बट क्या मिली अभी, मिलना बाकी है। जो चीज मिलना बाकी है वो क्या है, एसेट है। एक नया एसेट आ गया, मैं यहां जगह नहीं मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर अक्रूड कमीशन। अब बोलोगे सर अक्रूड कैसे लिखा था, आपने शॉर्ट टर्म लिख दिया। अक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव, मिलना था बट मिला नहीं था, हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो अगर कमीशन ड्यू है बट नहीं रिसीव हुआ तो क्या हमारी इनकम, और इनकम नहीं मिली तो हमारे लिए क्या है, एसेट है। दोनों बढ़ गए, कितना अमाउंट आ, 55,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 500, यहाँ पर 78,500, 20,000, 5,000 प्लस 2,000। अब कुछ पॉइंट और, अब आता है पॉइंट अगला नेक्स्ट, कि डेटर्स हमारे कितने थे, 9,000, आपको याद होगा। रिसीव्ड, जैसे हाँ चलो रिसीव्ड ₹8800 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम डेटर, नाम याद नहीं है मुझे, फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें 8800 मिला फुल सेटलमेंट में, फुल मतलब पूरे पैसे खत्म। कितने थे डेटर्स, 9,000, तो डेटर्स हमारे कितने कम हो गए, 9,000 से पूरे कम हो गए। बट कैश कितना आया, ओनली 8800, तो कैश केवल 8800 बढ़ा, तो 200 रुपये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कहाँ माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है, माइनस कर दो भाई। 9,000 की उम्मीद लगा के बैठे थे, 8800 में ही मामला सल्टा दिया। जैसे आप मेरी फीस 9,000 है, आपने बोला सर 8800 ले लो, 200 छोड़ दो, मैंने ठीक है भाई छोड़ दिया 200, तो वो क्या है, हमारा लॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, पहले तो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे। अब मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दैट इज क्रिएटिंग टू मच टाइम, बार बार हम करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा लास्ट में बस। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 20,000 के थे, पेमेंट वाला भी देख लेते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, नाम जो भी हो, ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब क्रेडिटर्स ओवर हो गए। कितने थे क्रेडिटर्स, 20 के 20 खत्म। यहां क्रेडिटर्स 20 रहा होगा, 20 में 20 खत्म। अब फिर से बना दे रहा हूं मैं इसको, बट आपने पे कितना किया, 19,000। कैश तो 19,000 ही गया, बाकी 1,000 क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ गया, कैपिटल में। मतलब आपको कम पे करना पड़ा, प्रॉफिट है, फिर डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, प्रॉफिट है हमारा। अब
कुछ 2 पॉइंट और, इसके बाद हमारा टॉपिक और हो जाएगा, थोड़ा सा सब आप बनाए रखेंगे। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। चलो ठीक है, इंटरेस्ट देना है, किसको देना है? ओनर को। कितनी है कैपिटल? आप इस कैपिटल पर नहीं देंगे जो अभी यहां आ रही, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। चलो ओपनिंग कैपिटल देखते हैं कितनी है। आई थिंक 80,000 थी। 80,000, ये देखो, ये ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 80,000 थी। इसी पे इंटरेस्ट देना। कैपिटल कितना था? 80,000, उसका 10% कितना आएगा? 8,000। तो किसको इंटरेस्ट दे रहे हो? ओनर को। तो ओनर को कुछ देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ाते हैं, उसको कैश में नहीं दिया जाता। ओनर से कोई ट्रांजेक्शन होगा, भाई हम खुद ही ओनर हैं, अपने आप को कैसे दे सकते हैं पैसा? अगर मुझे कुछ देना है हमारी कैपिटल बढ़ा दो, मुझे कुछ लेना है मेरी कैपिटल कम कर दो। तो ओनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना था कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल 80,000, 80,000 का 10% कितना आएगा? 8,000। हम ओनर को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं कितना दे रहे हैं? 8,000 प्लस कर दिए कैपिटल में। लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या है? बोथ आर सेपरेट। इंटिटी कॉन्सेप्ट लग जाता है यहाँ पर। ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट है। तो ओनर को हमें इंटरेस्ट देना है, कैपिटल बढ़ गई, ओनर की कैपिटल बढ़ा दी, दे दी उसको। बट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां माइनस होती है? कैपिटल से। तो अगर रट्टा मानना चाहते हो तो मान लो कैपिटल में प्लस, कैपिटल में ही माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। लेकिन पॉइंट क्या है? हम ओनर से को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए माइनस हो गया। लेकिन ओनर को देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, प्लस। एक तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो ओनर से पैसा लेना है, हमारी इनकम है, कैपिटल में प्लस कर देते। लेकिन लेना किससे? ओनर से। लेना तो कैपिटल माइनस भी कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस होता है। आई होप ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। हम ऐसे ही नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे और अगला हमारा टारगेट होगा जनरल, लेकिन उसके पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।